शीत युद्ध में चीन पर अग्नि वर्षा, चीन पर शोले बरसाएगी पृथ्वी। चीन के सैनिकों का संहार करेगी पृथ्वी। चौदह 15 एयरबेस वो बिल्कुल नज़दीक हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के, तो वो तो तकरीबन सब इसकी जद में आ जाएंगे अगर पृथ्वी मिसाइल को छोड़ दिया जाता है। चीन ने होतान एयरबेस पर तैनात किया J-20। चाइनीज J-20 का काल बनेगा रफाल। सबसे आधुनिक एक फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट कहीं भी तैनात करेंगे तो दुश्मन को तो उसे चैलेंज तो है ही, बहुत ज़बरदस्त चैलेंज, क्योंकि J-20 एयरक्राफ्ट बहुत पुराना एयरक्राफ्ट है और राफेल टॉप ऑफ द लाइन एयरक्राफ्ट, स्टेट ऑफ द आर्ट है। डोकलाम के पास चीन का H-6 बॉम्बर, H-6 बॉम्बर के परखच्चे उड़ाएंगे भारत के वायुवीर। जब हम उसको इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट के साथ कंपेयर करते हैं, मुझे लगता है हमारे एयरक्राफ्ट PLA एयरफोर्स ये बनिस्बत थोड़े भारी पड़ते हैं। सर्दियों में भारत है तैयार, बस दुस्साहस का इंतजार। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। आज हम भारत चीन तनाव पर आपको एक दो नहीं 4 बड़ी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबरें बताएंगे। सबसे पहले बात होगी भारत के पराक्रम की। भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का एक बार फिर सफल परीक्षण किया है। यह पृथ्वी 2 मिसाइल युद्ध काल में चीन के सैनिकों पर अग्नि वर्षा करेगी। डोकलाम के पास चीन के H-6 बॉम्बर की तैनाती का जवाब है ये। पृथ्वी 2 मिसाइल कुछ इस तरह से बनेगी कि पृथ्वी 2 से भारत की सीमा से लगे चीन के सबसे करीबी सैन्य बेस पर हमला सेकंड्स में होगा। इसलिए चीन को सर्दियों में किसी भी दुस्साहस से पहले खबरदार हो जाना चाहिए। 2, 1, launched. Vehicle status normal. हिंदुस्तान का ये नया पराक्रम आज चीन को ठीक से देख लेना चाहिए। ये चीन को भारत का एक और कड़ा संदेश है। सर्दियों के लिए घातक मिसाइल वाली तैयारी है। ओडिशा के बालासोर तट से पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का एक बार फिर सफल परीक्षण हुआ। पृथ्वी 2 मिसाइल ने इस दौरान परीक्षण के लिए चुने गए सभी टारगेट को ध्वस्त किया। पृथ्वी 2 मिसाइल कितनी शक्तिशाली और दुश्मनों के विरुद्ध कितनी विध्वंसक साबित होगी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि सतह से सतह पर मार करने वाली ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। करीब आधा टन वजनी परमाणु बम ढोने की क्षमता है और सबसे बड़ी बात, ये मिसाइल 350 किलोमीटर दूर तक दुश्मनों पर प्रहार कर सकती है। काफ़ी देर से जब स्टॉक पड़ा रहता है तो क्या वो जब आपको चाहिए होता उस टाइम इस्तेमाल होगा, वो पूरी कार्यक्षमता से काम करेगा, उसके पैरामीटर्स करेक्ट होंगे, तो ये चेक करने के लिए वो एक रैंडम एक मिसाइल निकाल कर उसको टेस्ट फायर करते हैं और अगर वो पूरे पैरामीटर्स टेक्निकल और ऑपरेशनल पैरामीटर्स फिट दिखाता है तो इसका मतलब है वो स्टॉक पाइल ठीक है। ये इसी वजह से किया था।
पृथ्वी 2 मिसाइल चीन का काल कैसे बनेगी, ये बड़ी जानकारी भी हम आपको देंगे, लेकिन इससे पहले डोकलाम में चीन की नई साजिश का खुलासा करेंगे। चीन ने पूर्वी लद्दाख में भारत के हाथों परास्त होने के बाद डोकलाम में नया मोर्चा खोला है। हवा में उड़ता ये घातक विमान चीन की इसी साजिश का हिस्सा है। इसका नाम है H-6 बॉम्बर। चीन ने H-6 बॉम्बर को भूटान से लगे डोकलाम के पास तैनात किया है। चीन ने H-6 बॉम्बर की यह तैनाती गोलमुड एयरबेस पर की है। यह एयरबेस भारतीय सीमा से मात्र 1150 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा इसी गोलमुड एयरबेस पर चीन ने KD-63 लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को भी तैनात किया है और ये दोनों ही चीन के विनाशकारी हथियार माने जाते हैं। 14-15 एयरबेस वो बिल्कुल नज़दीक हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के, तो वो तो तकरीबन सब इसकी जद में आ जाएंगे अगर पृथ्वी मिसाइल को छोड़ दिया जाता है तो। लेकिन डेफ्थ एरियाज़ के लिए अगर चाइना इस्तेमाल करता है तो उसके लिए बाकी दूसरे पृथ्वी मिसाइल हैं जिसकी लॉन्गर रेंज है, लेकिन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास 300 किलोमीटर के करीब तब जितने भी उनके एयरफील्ड्स हैं उनमें ये काफ़ी कारगर साबित होगा। पृथ्वी 2 चीन की इन दो बड़ी साजिशों का सबसे करारा जवाब साबित होगी। पृथ्वी 2 भारत की सीमा से सबसे नजदीक चीन के सैन्य ठिकानों को टारगेट करेगी। हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि गलवान की घटना के बाद अक्साई चिन में नया हेलीपोर्ट तैयार किया गया है। भारत पृथ्वी 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से अक्साई चिन में चीन के इसी हेलीपोर्ट पर अटैक कर सकती है। एक ही झटके में चीन का यह महत्वपूर्ण ठिकाना ध्वस्त कर सकती है। हमारे जितने भी एयरफील्ड्स हैं वो प्लेन्स के अंदर है। अगर आप नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करेंगे तो अंबाला में, श्रीनगर में जितने भी एयरफील्ड्स हैं तो वहाँ से पूरी पेलोड लेकर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर सकता है और तिब्बत के अंदर चाइनीज़ के जितने ठिकाने उन पर अटैक कर सकता है पूरा पेलोड लेकर। लेकिन चाइना के पास ये थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि तिब्बत में जो एयरफील्ड्स हैं वो इतनी हाइट पर हैं कि जब हवाई जहाज़ हवा में उड़ान भरता है तो वो पूरी पेलोड अपनी कैरी नहीं कर सकता। चीन को समझ लेना चाहिए कि चीन पर भारत की सर्दी वाली स्ट्राइक का प्लान तैयार हो चुका है और अब ये चीन को सोचना है कि उसे शांति से रहना है या फिर पृथ्वी 2 मिसाइल से अग्नि वर्षा चाहता है चीन। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।